हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रैक्टिस सेट 4.3। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इस सेट में कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा, जब भी आपको अगर एफ बी यानी फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, जब भी आपको एफ बी इक्वल रहा एम बी से, एम बी को बोला जाता है मार्केट वैल्यू। अब देखिए, फेस वैल्यू यानी जो कंपनी का शेयर्स होता है उसको कहा जाता है फेस वैल्यू। और मार्केट वैल्यू यानी जो मार्केट में कंपनी का शेयर्स का रेट चलता है उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू। और जब भी ये दोनों इक्वल होगा तो ये कहला जाएगा शेयर हीज एट पर का मतलब होता है इक्वल। अब दूसरा देखते हैं हम, एफ बी लेस देन एम बी। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको यहां लिखा रहेगा क्वेश्चन में, शेयर हीज एट प्रीमियम। अब प्रीमियम यहां कौन सा है? मार्केट वैल्यू, यानी कि कंपनी से ज्यादा मुनाफा। जब आपने कंपनी का शेयर्स खरीदा, कुछ साल बाद उसमें मार्केट वैल्यू यानी बढ़ गया, 5-6 साल में उसका वैल्यू बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो उसी को बोलते हैं प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम कौन है? मार्केट वैल्यू। जब भी आपको एफ बी के आंसर से या वैल्यू से बड़ा एम बी लगे तब ये क्या है? शेयर इज प्रीमियम। अब थर्ड है हमारा, एफ बी ग्रेटर देन एम बी। तो ये क्या है? शेयर हीज एट डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट में ही है, आप डिस्काउंट में ले लो, क्योंकि जो एक कंपनी का शेयर है वो मार्केट वैल्यू से भी कम है। मार्केट वैल्यू में 10 होगा तो कंपनी का 5 होगा, तो यहाँ पे कंपनी क्या नुकसान में चल रही है, तो उसको बोला जाता है शेयर हीज एट डिस्काउंट। ये आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब चौथा फॉर्मूला है हमारा, टोटल रेट ऑफ, देखते रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपने जो शेयर्स खरीदा उसमें कुछ साल बाद कितने रिटर्न्स आए वो रेट ऑफ रिटर्न बोलता है, यानी टोटल रेट ऑफ बोलता है ये। तो इसका वैल्यू है आपका डिविडेंड। उसके बाद हाँ, ये टोटल डिविडेंड है, सॉरी, टोटल डिविडेंड सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, टोटल डिविडेंड कैसे फाइंड करा जाएगा ये भी देख लो। पहले डिविडेंड फाइंड किया जाता है। डिविडेंड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं, डिविडेंड आपको एक परसेंटेज में दिया जाएगा। क्वेश्चन में हमेशा ऐसा लिखा होगा, डिविडेंड इज 8%। तो यहाँ आपको डिविडेंड लिखना है, फिर 8% लिखना है, फिर इनटू एफ बी डिवाइड बाय 100। डिविडेंड फाइंड, यानी आपको क्वेश्चन में कहीं भी परसेंट दिखा तो आपका डिविडेंड का वैल्यू है। तो डिविडेंड कैसे मिलेगा? 8 इंटू एफ बी यानी फेस वैल्यू, कंपनी का फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100। एकदम जीएसटी के जैसा ही है, जीएसटी भी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, इंटू और डिवाइड बाय 100, सेम वैसे ही, फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद टोटल डिविडेंड कैसे मिलेगा वो देख लो। टोटल डिविडेंड ये हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड एट पर शेयर्स, यानी कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड वो ये बताता है। फिर टोटल डिविडेंड फाइंड करना, तो टोटल शेयर्स को और एक डिविडेंड्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल डिविडेंड आता है, इसको बोला जाता है। सातवां देख लो, सम इन्वेस्टेड। इसका फॉर्मूला क्या है? सम इन्वेस्टेड, इसका फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ शेयर्स
इंटू एमबी। एमबी यानी हमारा मार्केट वैल्यू होता है। याद रखना ये हमारा होता है फेस वैल्यू, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आएगा। ये होता है हमारा मार्केट वैल्यू। अब मैं बताता हूँ आपको, ये तीन समझा होगा। जब भी क्वेश्चन आए रेट ऑफ रिटर्न यानी टोटल इन्वेस्टमेंट बोलेगा फाइंड करने के लिए, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई 100। तो टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा? डिविडेंड पहले फाइंड करना पड़ेगा। डिविडेंड हमको एक शेयर्स का वैल्यू बताएगा, फिर टोटल डिविडेंड यानी वो एक डिविडेंड को मल्टीप्लाई करो टोटल शेयर से, तो टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। यानी इसके बाद सम इन्वेस्टेड क्या है हमारा? नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू, वो हमारा होगा सम इन्वेस्टेड, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, काट पुट करने के बाद हमारा रेट ऑफ रिटर्न आएगा। अब देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3। पहला क्वेश्चन क्या है? एसआर नंबर दिया है, एफबी दिया है, शेयर हीज एट पर, उसके बाद एमबी। अब देखते हैं, पहला देखते हैं हम। इसमें हमें एफबी दिया है 100। अब शेयर हीज एट क्या दिया? पर यानी इक्वल होता है। अब इसको भी लिख लो, शेयर हीज एट पर कितना पर है बस। अब क्या बोला फाइंड करने के लिए? एमबी। अब एमबी कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अब पर आए तो यानी इक्वल होता है। एफ बी इक्वल टू एम बी। इफ यहाँ लिखिए, इफ एफ बी इक्वल टू एम बी देन एम बी इज 100। पर पे दोनों इक्वल होते हैं, तभी जो एफ बी रहेगा वो एम बी रहेगा, जो एम बी रहेगा वो एफ बी रहेगा। ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड है, अब प्रीमियम दिया है कितना? 500। उसके बाद एम बी दिया मार्केट वैल्यू, हमें फाइंड क्या करना है? फेस वैल्यू। यहाँ लिख लो सब गिवन लिखोगे तो पेपर में मार्क्स मिलता है, कुछ नहीं लिखोगे ना तो भी मार्क्स मिलेगा। प्रीमियम $500 दिया है। अब एक फॉर्मूला है, अब इसमें फाइंड क्या करना है? एफ बी। एक फॉर्मूला है एम बी एफ बी प्लस प्रीमियम। जब एम बी फाइंड करना रहता है और प्रीमियम बोला और एफ बी दिया है तो एम बी के लिए फॉर्मूला लगता है, लेकिन एफ बी के लिए भी ये लगता है क्योंकि हमें यहाँ एफ बी फाइंड करना है। प्रीमियम और एम बी दिया है तो हम प्रीमियम को उधर भेज देंगे, तो एफ बी एम बी माइनस प्रीमियम, पी ले लेता हूँ मैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है प्रीमियम की वैल्यू दी है, अगर एम बी की वैल्यू दी है तो एफ बी भी निकल जाएगा एम बी के फॉर्मूले से। अगर एफ बी की फॉर्मूला दिया है और एम बी फाइंड करना तो ये दोनों को प्लस कर देना। तो क्या आ गया हमारा? एम बी क्या है, उसके बाद पी क्या है हमारा? प्रीमियम 500। ये आ गया हमारा 75, यहाँ लिख दो 75, यहाँ लिख दो 100। आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल बनाया होगा, मैंने यहाँ सिर्फ क्वेश्चन लिखा है आपको समझाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया एफ बी, और एक चीज़ और लिखना, मैंने यहाँ इक्वल का लिखा है, यहाँ एफ बी लेस देन एम बी। ये सिंबल भी दिखाना क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम कौन है? एम बी है, तो वो बड़ा है। जैसे आप देख रहे हो 575 और यहाँ क्या है? प्रीमियम 500 और एफ बी की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? 75 है। तो एफ बी से बड़ा कौन है यहाँ पे? एम बी, तो उसी को बोला जाता है प्रीमियम। तो ये दोनों, यहाँ पे एफ बी छोटा है, यहाँ एम बी बड़ा है। तो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू क्या दी है, यानी फेस वैल्यू क्या था हमें दिया है 10। मार्केट वैल्यू क्या दिया है? 5। क्या बोला है फाइंड करने के लिए? शेयर्स हीज एट, ये हमें बोला फाइंड करने के लिए। तो जब भी मार्केट वैल्यू छोटा रहेगा फेस वैल्यू से, तो क्या फॉर्मूला था? फेस वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। लिखना है शेयर, यहाँ पे शेयर हीज एट डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू बड़ा है और मार्केट वैल्यू छोटा है।
जो आपके कंपनी ने, आप जिस कंपनी से शेयर्स खरीदे थे, कंपनी में शेयर खरीदे थे, वो अभी भी बढ़ा है और मार्केट में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बढ़ी, यानी कि आपको इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उसका शेयर्स लेके। तो जब ऐसा रहेगा सिचुएशन तो वहाँ लिखना है शेयर इज एट डिस्काउंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमूल परचेस 50 शेयर्स, उसने कितना शेयर्स खरीदा है? टोटल 50। यहाँ गिवन लिख लो। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है उसके पास? 50। टोटल शेयर उसने 50 खरीदे। फेस वैल्यू यानी FB दे दिया हमको कितना? 100। मार्केट वैल्यू कितने दिया? 80। मार्केट वैल्यू MB लिख लो। यहाँ हमें डिविडेंड भी दिया है, तो क्या फाइंड करना है आपको देख के पता चल रहा होगा। डिविडेंड 20% दिया है। अब फाइंड क्या करना है हमें? रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू टोटल डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड। ये हमें क्या फाइंड करना बताता है? FB, फेस वैल्यू फाइंड करना पड़ता है इसमें हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 वो हमारा आता है कितना रिटर्न मिला हमें, यानी एक शेयर खरीदने के बाद और उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर बेचने के बाद कितना रिटर्न आता है वो बताता है ये। तो हमारे पास यहाँ टोटल डिविडेंड तो दिया नहीं है, क्या दिया? सिर्फ डिविडेंड दिया है। तो पहले टोटल डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा। तो और टोटल डिविडेंड फाइंड करने से पहले हमें डिविडेंड पर शेयर्स फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे यहाँ कितना शेयर है? 50। लेकिन उससे पहले एक शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उस एक शेयर की वैल्यू को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल डिविडेंड आएगा। तो हमें एक शेयर की वैल्यू तो मालूम नहीं है, पर शेयर, तो ये आ गया हमारा डिविडेंड। डिविडेंड इंटू 100, सॉरी 100 इधर नहीं आएगा, 100 नीचे आएगा। यहाँ पे आएगा आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे? अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा क्या है? डिविडेंड कितना? 20% इंटू हमारा फेस वैल्यू 100 है, डिवाइड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल, आपका वैल्यू आ गया। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20। अब हमें टोटल डिविडेंड फाइंड करना है। टोटल डिविडेंड, तो इसका क्या फॉर्मूला है? मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड पर शेयर यानी एक शेयर का निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर से करना है। तो DPS लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, मार्क्स मिलेगा। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे? 20 इंटू 50, ये आ गया हमारा 5 2 10 और 2 0, 1000, यानी कि टोटल डिविडेंड हमारा 1000 आ गया। अब क्या फाइंड करना है हमें? ये तो मिल गया, कितना? 1000 मिल गया, हमें पुट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब हमारे पास सम इन्वेस्टेड नहीं है, तो इसका एक अलग फॉर्मूला है, वो भी दिखाता हूँ। SI, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना। इसका फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MB यानी मार्केट वैल्यू। ये बहुत इजी है। टोटल डिविडेंड में ये फाइंड करो डिविडेंड पर शेयर, फिर उसको मल्टीप्लाई करो टोटल डिविडेंड में नंबर ऑफ शेयर्स को, फिर हमें टोटल डिविडेंड मिलता है। लेकिन सम इन्वेस्टेड को सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई किससे करना है? मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर क्या है हमारा? 50, मार्केट वैल्यू क्या है? 80, 8 5 40, पीछे दोनों का 0, ये 4000 हमारा आ गया। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। टोटल डिविडेंड कितना मिला हमें? 1000,
मैंने डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ क्योंकि पहले से फॉर्मूला यहाँ मैं लिखा हूँ। 4000 क्या है हमारा, सम इन्वेस्टेड इन मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो कट, ऊपर 1 जीरो है, इसका भी 1 जीरो कट। अब डिवाइड बाय 4 कर दो। ये देखिए बहुत इजी, कुछ आएगा 25। यहाँ 8 आया, 2 दो बार आता है 4 के टेबल में, 2 बचा, 25 बार आता है, तो हमारा कितना आ गया 25%। यानी रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिला 25। देखते क्वेश्चन नंबर 3। एक पर्सन है जोसेफ, उसने क्या शेयर्स खरीदे हैं कि 3 कंपनी में, कंपनी ए बी सी। मैंने यहाँ कंपनी को डायरेक्ट कर दिया कि कंपनी ए बी सी है, ए बी सी। उसने कंपनी ए में कितना शेयर्स लिया है 200, बी में कितना लिया है 45 और सी में 1। उसका फेस वैल्यू कितना, एक उसको 1 को पड़ा, यानी 1 शेयर्स का उसका वैल्यू कितना है, कितने में खरीदा उसने 2 में। यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट में कितना बिक रहा है वो वैल्यू बता रहा है 500। यहाँ पे है 10,540 प्रीमियम बोला है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कंपनी ए में मार्केट वैल्यू नहीं दिया है और कंपनी बी और सी में हमें फेस वैल्यू नहीं दिया। तो कंपनी और बी और सी में चल जाएगा, लेकिन कंपनी ए में नहीं चलेगा। हमें मार्केट वैल्यू मिलेगा तभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सम इन्वेस्टेड। टोटल का टोटल इन्वेस्टमेंट बोला है, ना कि रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कितना फ़ायदा निकला हमें एक शेयर्स खरीदने के बाद। यहाँ क्या बोला, टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी उसने इन तीनों कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो बोला फाइंड करने के लिए, तीनों कंपनी का मिला के। तो हम कंपनी ए लेते हैं पहले। यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहले प्रीमियम वो मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब फेस वैल्यू हमारा क्या है, कंपनी में 2, प्रीमियम क्या है 18, तो हमारा मार्केट वैल्यू 20 आ गया। अब हम सम इन्वेस्टेड फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है यहाँ पे 200, गिवन लिख लेना, गिवन का मार्क्स मिलता है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सम इन्वेस्टेड, ये क्या हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना 200, यानी उस कंपनी ए में जोसेफ ने 200 शेयर्स खरीदा है और उसका मार्केट वैल्यू कितना है 20। 2 2 4 और तीनों जीरो, यानी कि उसने 4000 एक कंपनी में पैसा लगाया। कितना 4000 का उसका पैसा बन चुका मार्केट वैल्यू के हिसाब से। उसने 2 रुपया में खरीदा था, अब उसका मार्केट वैल्यू कितना है 4000। सम इन्वेस्टेड, सोचो उसने एक शेयर्स 2 रुपये में खरीदे थे, तो 2 2 4 तो भी 400 हो गया। 400 में उसने 200 शेयर्स खरीदे थे कंपनी ए में, और आज उसका मार्केट वैल्यू कितना है 4000। अब कंपनी बी का देखते हैं। कंपनी बी में हमें शेयर्स कितना दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, नंबर ऑफ शेयर्स, पूरा मार्क्स मिलेगा 45। फिर हमें इस बार एमबी दे दिया है, फाइंड नहीं करना है। एफबी इसमें नहीं रहेगा तो भी चलेगा। हमें क्या बोला है, सिर्फ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो एफबी मिल गया हमें 500। फॉर्मूला क्या था, सम इन्वेस्टेड का शेयर्स इनटू एमबी। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 45, एमबी कितना है 500। अब इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, 45 500 0 0 25 0 0 20 0 0 5 2 2, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 22500। ये हमारा कंपनी बी का आ गया। अब कंपनी सी का फाइंड करेंगे।
यहाँ भी हमें MB दे दिया है पहले से 10,540, शेयर्स भी दिया है। शेयर्स इस बार आंसर यही आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स 1 है। कंपनी सी में उसने सिर्फ एक ही शेयर्स खरीदे हैं। फॉर्मूला है सम आई इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई MB। क्या आ गया हमारा 1 × 10540। तो हमारा कितना इसमें कितना उसने इन्वेस्ट किया है, उसका मार्केट वैल्यू अभी उसका एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है उसका 10,540। अब हमको तीनों का पता चल गया कि उसने तीनों कंपनी में कितने कितने शेयर्स उसके हैं, लेकिन यहाँ बोला है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ लिखना आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ए बी और सी। कंपनी ए सम इन्वेस्टेड प्लस कंपनी बी सम इन्वेस्टेड, कंपनी सी सम इन्वेस्टेड, ये तीनों का सब लिख के आपको प्लस करना है। तो कंपनी ए कितना मिला 4,000, बी का कितना है 22,500, 10,540। अब इन तीनों को प्लस करेंगे 22 और 10, फिर 4 प्लस का साइन दो 0 4 5 5 10, 4 5 6 7 3 7। यानी कि जोसेफ सर ने टोटल कितना इन्वेस्ट है उनका 37,040 रुपीज़, इतने का उनका मार्केट वैल्यू। अभी मार्केट में इतना प्राइस है उनके शेयर्स के, हर एक टोटल शेयर्स का इतना वैल्यू है उनका। देखते क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ एक औरत है जिसका नाम है देश पांडे, उसने शेयर्स खरीदा है और उसका फेस वैल्यू यानी उसने जो शेयर्स खरीदा उसका एक शेयर की कीमत है 5 रुपया और प्रीमियम 20। हाउ मेनी शेयर्स विल गेट, 20,000 में उसने कितने शेयर्स यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं 20,000 में, वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो बहुत छोटा सा है, यहाँ गिवन लिखना पहले, या इसमें देखना ध्यान से, हमें MB नहीं दिया, मार्केट वैल्यू नहीं दिया, तो भी फाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में सिखाया था कि जब भी प्रीमियम आए तो कैसे फाइंड होगा, इन दोनों का प्लस करने के बाद जो एक बड़ा वैल्यू आता है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। प्रीमियम में हमेशा याद रखना मार्केट वैल्यू हमेशा बड़ा रहता है, तभी प्रीमियम है। अगर वो है शेयर इज हेड पर रहता तो इक्वल रहते, डिस्काउंट रहता तो फेस वैल्यू यहाँ बड़ा रहता, मार्केट वैल्यू छोटा रहता, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू बड़ा रहेगा। FB लिख लो पहले 5, उसके बाद प्रीमियम लिख लो 20, उसके बाद ये हमारा क्या है सम इन्वेस्टेड, इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर खरीदने के लिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से, सम लिख लो, सम इन्वेस्टेड 20,000। टोटल उन्होंने कितने ये नहीं यहाँ पूछा कि कितने शेयर्स खरीदा गया है, लेकिन कितना वो शेयर्स खरीदने में पैसा लगा वो पहले से हमको बता दिया, कितना है टोटल 20,000। अब पूछा क्या है हमको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने उन्होंने खरीदे हैं जो 20,000 लग गए। तो पहले हमको MB फाइंड करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू, तो क्या रहेगा याद रखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे FB लेस देन MB है, FB प्लस प्रीमियम, ये लिखने की जरूरत नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रीमियम जब भी आपको लिख के आया तो FB और प्रीमियम को प्लस करने के बाद हमारा MB आता है, तो 5 + 20, तो ये 25 आ गया हमारा।
ये एमबी आ गया। अब एमबी का एक फॉर्मूला था, रेट ऑफ रिटर्न में सम इन्वेस्टेड का एक फॉर्मूला था, वो ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो सम इन्वेस्टेड यानी उसने कितना इन्वेस्ट किया टोटल अब तक, तो वो हमारा 20,000 है। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एमबी मार्केट वैल्यू। अब देखिए 20,000 हमारा क्या यहाँ पे सम इन्वेस्टेड पहले से बता दिया, इतना खर्च गया यानी इतना पैसा लगा नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदने में। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये हम एक्स ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद एमबी कितना दिया हमें 25, मल्टीप्लाई में है, फिर यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स इधर ही रहेगा 20,000, ये मल्टीप्लाई में नीचे चले जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 20 5 कट कर दीजिए तो ये हो गया हमारा 5, ये 4 3 0, 4 को 5 से डिवाइड तो 48 हो गया, 48 हो गया, 00 यानी हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 800 इतने शेयर्स देश पांडे जी ने खरीदा है। तो उनका आज टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है 20,000 का। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। श्री शांतिलाल, एक शांतिलाल की नाम की औरत है, उसने 150 शेयर्स खरीदे हैं। उसमें उसका फेस वैल्यू यानी कंपनी की वैल्यू क्या थी उसमें 100, मार्केट वैल्यू अभी मार्केट वैल्यू क्या है उसका 120। डिविडेंड दिया, इस बार हमें डिविडेंड देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या फाइंड करना रहेगा। रेट ऑफ रिटर्न, कितना उसको रिटर्न मिला, यहाँ गिवन लिखो पहले। नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर है ये 150 है। नंबर ऑफ शेयर को ही बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर, याद रखना। एफबी फेस वैल्यू कितना है 100, एमबी मार्केट वैल्यू कितना 120। उसके बाद डिविडेंड भी दिया हमें 7%। अब रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने बोला है तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा। अब टोटल डिविडेंड फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिविडेंड पर शेयर यानी एक शेयर पे कितना रेट लगा वो फाइंड करना है। डिविडेंड पर शेयर, तो ये हमारा क्या था डिविडेंड इनटू, यहाँ नीचे आएगा डिवाइड बाय 100 इनटू फेस वैल्यू, तो 7 इंटू फेस वैल्यू हमारा क्या 100, ये भी है हमारा 100, तो 0 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 7 यानी DPS हमारा क्या आ गया 7। अब क्या फाइंड करेंगे, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड डी लिख देता हूं मैं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय DPS यानी डिविडेंड पर शेयर। तो DPS नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारे पास 157, 0 35 5 3 7 1। तो टोटल डिविडेंड हमें मिल गया कितना 1050। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, रेट ऑफ रिटर्न में पहला हिस्सा तो मिल गया, अब सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है। तो उसका क्या फॉर्मूला था, सम इन्वेस्टेड ऐसा ही लिख देता हूं मैं। आप ऐसा मत लिखना पेपर में, वरना आपका 1 मार्क्स की जगह पूरा ही मार्क्स कट हो जाएगा।
पूरा लिखना सम इन्वेस्टेड। इसका क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय MB। ये बहुत इजी रहता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये क्या हमारा 150 मल्टीप्लाई बाय 120, 150 120 0 0 0 0 0 5 2 10 2 1 2 3 0 0 0 5 1 और क्या आ गया हमारा 0, इधर भी 0 आया, इधर भी 0 8 1 1 2 3 यानी कि 18,000 आया। 18,000। अब फॉर्मूला लगाते, रेट ऑफ रिटर्न, टोटल डिविडेंड, सम इन्वेस्टेड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब ऐसा मत लिखना पेपर में, मार्क्स कटेगा। पूरा लिखना, रेट ऑफ रिटर्न, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड कितना मिला था हमें, 1050। सम इन्वेस्टेड उसके बाद 100, तो जो 2 0 2 0 कट, 1 0 यहाँ भी, तो यहाँ भी 1 0। तो ये हमारा आ गया कुछ 5 पॉइंट, यहाँ आ गया हमारा 8। ये देखो मैं करता हूँ कितना है हमारा 90, 15 बचा। एक पॉइंट लिया हमने तो वहाँ 0 लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो कुछ 8 8 8 18 64 4 6 ये 4 1 4 4 ये कैंसिल, यहाँ बचा 6, ये 8 आ गया। 8 ऐसा कुछ हो, 3 देखते हैं, 8 3 24 4 2 5 आ गया 54। 0 लो, उस पॉइंट हमने पहले से लिया इसलिए 0 ले सकते हैं। 54 अब वापस 6 आया, यानी जब दो नंबर वापस ऐसी 60 वापस रिपीट हो जाए तो आपको वहाँ पे आगे डिवाइड नहीं करना रहेगा। यानी कितने बार था 3, तो 3 आखिरी है हमारा, उसके आगे नहीं निकलेगा। तो हमारा आंसर आ गया 5.83। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला यहाँ पे, इफ द फेस वैल्यू इज सेम बोथ A एंड B देन विच इज मोर प्रॉफिटेबल। यानी हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ROR यानी रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी A और कंपनी B, दो कंपनी दी, इन दोनों के बीच में जो कंपनी सबसे ज़्यादा फायदे में वो बताना है। तो डिविडेंड दिया दोनों में और MB दिया है, और हमें क्या बोला है, फेस वैल्यू ही सेम बोथ, यानी हमें खुद से लेना है लेट एक्स। तो हम क्या लेंगे, लेट फेस वैल्यू बी 100। हम कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं, 100 ले लो, 200 ले लो, 5 ले लो, आपको जो लेना वो ले लो। मैं 100 लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद गिवन लिखना है, गिवन क्या है हमारा, हमने FB अभी लिया 100। MB क्या है हमारा, यहाँ पे पहले लिखो A, ये आपका कंपनी A है। इसके बाद D लिख लो, आपका डिविडेंड है 16%। अब फाइंड क्या करने बोला, रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिविडेंड, उसके बाद सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है। जब नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहता था तभी हम टोटल डिविडेंड फाइंड कर पाते थे। कैसे, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे हम कितना डिविडेंड मिलता है वो देखते हैं, फिर उसी डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करते तो हमें टोटल डिविडेंड मिलता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ डिविडेंड फाइंड करेंगे। और यहाँ पे सम इन्वेस्टर्स भी नहीं है, इसका क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय MB। तो इसके जगह हम MB पुट कर देंगे क्योंकि शेयर्स तो दिए ही नहीं है, और टोटल डिविडेंड के जगह हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड कितना दिया हमें 16%, और हमारा फेस वैल्यू क्या है 100 डिवाइड बाय 100। 16% का कितना आ गया हमारा 16 आ गया। अब इसमें पुट करेंगे तो 16 डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड, हमारा क्या है यहाँ पे MB यानी मार्केट वैल्यू, ये कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, ये आपका आ गया 220, यानी कि ROR
मार्केट ए का ये इतना प्रॉफिट है उसका। अब बी का देखते हैं, गिवन लिख लो। फेस वैल्यू दोनों में सेम बोला है तो यहाँ भी 100। एमबी क्या है यहाँ पे 120। डिविडेंड कितना है 20%। अब सेम इसी जैसा करना है, पहले डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा। याद रखना कि मैंने डिविडेंड क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स नहीं दिया है। और डिविडेंड का फॉर्मूला क्या रहता है डिविडेंड पर शेयर का, कि डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमने डिविडेंड एक शेयर्स का फाइंड किया, तो टोटल हमें कितना मिला प्रॉफिट 20। डिविडेंड इक्वल टू कितना परसेंटेज 20 इंटू फेस वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है 100 डिवाइड बाय 100। जैसे आप जीएसटी फाइंड करते हो ना, जीएसटी कि प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है और उससे मल्टीप्लाई करते हैं जीएसटी फिर डिवाइड बाय 100। डिविडेंड भी वैसे ही है, प्रोडक्ट वैल्यू यानी फेस वैल्यू आपने कितने कंपनी से खरीदा था उसको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड बाय 100 कर दो। डिविडेंड डिस्काउंट उसके बाद आपका हो गया जीएसटी, ये सब सिमिलर है, सिमिलर फॉर्मूला है। 2 जीरो कैंसिल, हमारा वैल्यू आ गया 20। यहाँ पे आया था हमारा 16। अब ये हो हम पुट करेंगे इसमें ROR, तो हमारा टोटल डिविडेंड सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल क्या आ गया हमारा 20। सम इन्वेस्टेड यानी MB कितना है हमारा 120। 100 0 0 कैंसल, कुछ आ गया हमारा 12 200 और 12 यानी कि हो गया हमारा 6। 20 हो गया हमारा 10। इसको मल्टीप्लाई करो 10 डिवाइड करो, यहाँ ना कितना आ गया 6 40, ये हो गया कितना 36 6 1 6, फिर कितना आ गया 40 यानी कि 16.6। तो हमारा क्या आ गया 16.6 ROR। तो कंपनी ए और बी में से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कंपनी ए। तो यहाँ लास्ट में लिखना पड़ेगा कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि इसका 20 आया और इसका कितना 16.6 आया। मैंने आपको करके दिखाया, देखिए 6 लिया तो 4 बचा, 0 लिया पॉइंट लग गया 1 के बाद, सॉरी हाँ 4 यहाँ पे पहले से आया, एक 0 है तो 6 1 6, फिर यहाँ वापस 4 आया तो हमने पॉइंट लेके एक 0 ले लिया, 0 नहीं यहाँ 6 पॉइंट ले लिया, तो यहाँ 36 आया तो 6, फिर वापस से 4 आएगा, तो इससे अच्छा हम 16.6 ले ले, वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे कंपनी ए में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आज के लिए इतना बस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।